दिख रहा होगा, अतिलघु उत्तरीय प्रश्न प्रश्नावली 1.2। पहला क्वेश्चन क्या है? प्रश्न, यदि HCF 26, 169 बराबर 13, तब LCM 26 169 का क्या ज्ञात कीजिए? मान ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए, हमें क्या पता है? इन संख्याओं का HCF पता है और LCM हमें पूछ रहा है। तो हम जानते हैं एक सूत्र होता है, उसको हम लिख लेते हैं पहले, ठीक है। LCM इंटू HCF बराबर क्या होता है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक। इन सब का देखिए भैया क्या दिया गया है? HCF दिया गया, तो LCM ज्ञात करना है। तो LCM हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, गुणे HCF कितना दिया गया है? 13 दिया गया है, बराबर पहली संख्या क्या थी आपकी? 26 थी, और दूसरी संख्या 169 दिया गया, ठीक। अभी देखिए यहाँ गुणे के रूप में है, तो किस रूप में जाएगा भैया? भाग के रूप में। तो हम लिख सकते हैं LCM बराबर 26 गुणे 169 बटे 13, क्या हो जाएगा? 13 लिख सकते हैं, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको हम 13 से भाग कर लेते हैं, ठीक। 13 करने 13, 13 दूना 26। तो LCM बराबर क्या हमें मिलेगा? इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी 2 गुणे कितना हो जाएगा? 169। अब इसका हम लोग कर लेते हैं गुणा, ठीक। कितना आएगा? गुणा कर लेते हैं, 9 दूना 18 के 8, हासिल लगा कितना आपका? 1, 6 दूना 12 1 13, हासिल लगा 1, 2 करने 2, 300, क्या आ गया आपका? 38। यही हमारा क्या है आपका क्या? LCM, ठीक। जैसा कि आप प्रश्न नंबर 2 देखिए, दो संख्याओं का HCF 16 है तथा गुणनफल 3072 है, उनका LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम फिर से फार्मूला लिख देते हैं, LCM गुणे क्या हो जाएगा भैया? HCF बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। दोनों संख्याओं का गुणनफल, या लिख सकते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं, हमें क्या क्या दिया गया है इनका। देखिए दो संख्याओं का HCF दिया गया है, यानी LCM गुणे HCF कितना दिया गया है? 16, बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया है? 3072 दिया गया है, ठीक। यहाँ ये गुणे के रूप में है, किस रूप में जाएगा? भाग के रूप में। कह सकते हैं LCM बराबर 3072 बटे क्या होगा आपका? 16 होगा, ठीक। इनको हम काट लेते हैं, ठीक है। तो इसको काटने पर आपका आंसर कितना आएगा? 16 इकन्ने 16, एक बार गया, ठीक है। और 16 का पहाड़ा हम यहाँ फिर से निकाल ही लेते हैं किनारे कर कर। इसका आंसर आएगा 192। इसको हम भाग कर भी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए 16 से हम क्या कर लेंगे? भाग कर लेंगे। 30 कितना था आपका? 72 था, ठीक है। 16 इकन्ने 16, एक बार जाएगा, ठीक। घटाएंगे कितना आ गया? 4 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ चल जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 2 1, कितना आ गया? 147। 16 नवैया 144, कितना हो जाएगा? 144, ठीक। घटाएंगे यहाँ कितना आएगा? 3 आएगा, एक कट जाएगा, ठीक। यहाँ ऊपर क्या बचा आपका? 2, तो 16 दूना 32, कितनी बार जाएगा आपका? 2 बार जाएगा, ठीक। इसी प्रकार हम इस सवाल को हल कर लेंगे, ठीक। उत्तर कितना प्राप्त हुआ? 192। देखिए प्रश्न नंबर 3, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? 2 की घात। तो 144 में हम 2 की घात ज्ञात करना है, इसको 144 लिख लेते हैं, फिर इसमें 2 की घात। तो हमें इसको इस तरीके से, या तो हमें याद हो, ठीक है, 2 दूना 4 दूना, जिस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, इस प्रकार से,
या तो हम इसका 144 का क्या निकाल लें, आपका एलसीएम निकाल लें। 144 का हम लोग क्या निकाल लेंगे, लासा से गुणनखंड निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं 144 को। देखिए भैया यहाँ क्या है आपका, पीछे सम संख्या है इसलिए सम संख्या से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 214, 2 पूरा पूरा कट गया। देखिए इससे इसमें भाग करते हैं, 214 7 बार गया, आया कितना, 14 में से 14 गया, पूरा हल हो गया, ठीक। 2 दूना 4, ये भी कट गया। देखिए पीछे फिर सम संख्या दिखाई, फिर 2 से काटो, 2 तिहाई 6, जितनी बार पहाड़ा है तो उसको नीचे लिखते हैं 2 तिहाई 6, ठीक। एक बचा, 7 में से अब 6 घटाओगे 1 बचा, यहाँ इसके एक पेज मानते हैं, कितना हो गया, 2 6 12, ठीक। 2 एक अन्य 2, 1 बचा, यहाँ 2 का पहाड़ा 1 बार जाएगा, कितना आएगा 2, 3 में से 2 घटाएंगे 1, इसको यहाँ मानेंगे 1, ठीक है। 2 8 16, ठीक। फिर 2 से काट लेते हैं, 2 9 18, ठीक है। अब कितने से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 त्रिक का 9, यानी यहाँ पर पूछा था 2 की घाती, तो इसके हम गुणनखंड लिख लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक। फिर उसके बाद क्या है, गुणे 3 गुणे 3। हमें पूछा था 2 की घात, क्या पूछा है, 2 की घात संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात 4 होगी, ठीक है भैया। क्यों, क्योंकि देखिए इसका 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, यानी 2 कितनी बार आया, 4 बार, इसलिए 2 की घात क्या होगी, 4 होगी, ठीक है। देखिए प्रश्न नंबर 4, संख्या 196 के अभाज्य गुणनखंडों में घातों का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इनको क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, 196 का लासा, ठीक है। देखिए लासा निकालने की बहुत सरल विधि है, यहाँ देखिए पीछे सम संख्या है तो क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, जितनी बार देखिए अब 2 संख्या ले लेंगे, 19, कितनी बार पढ़ा जाएगा, 2 9 18, यहाँ तो 9 बार गया, कितना भैया 9 बार आया, कितना आपका 18, तो 19 में से 18 घटाएंगे 1, 1 को इसके पीछे मान लेंगे, ठीक है, 2 8 16, ठीक। अब फिर देखिए फिर क्या आया, हमारा सम संख्या आया, ठीक। 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 4 बार जाएगा पहाड़ा, फिर कितना आएगा, 8 आया है, 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 आएगा, इसको पीछे मानेंगे, कितना हो जाएगा 18, फिर 2 9 18, ठीक। क्या आया, फिर आपकी अभाज्य संख्या आ गई, तो फिर इसको हम 7 से काटेंगे, 7 7 49, फिर 7 1 7, ठीक। यहाँ पर हमारे सवाल में पूछा क्या गया था, इनमें अभाज्य गुणनखंड की जो घात होगी उनका योग, संख्या 100 कितना था आपका, 96 था, ठीक। संख्या 196 का अभाज्य गुणनखंड क्या है आपका होगा, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं, क्या होगा, हम निकाल चुके हैं, 2 गुणे 7 गुणे 7, ठीक। अब इसको 2 की पावर हम 2 लिख सकते हैं, यहाँ 7 की पावर क्या लिख देंगे भैया, हम 2 लिख देंगे, ठीक। अब देखिए घातों का योग कहा था, तो घातों का योग निकाल लेते हैं, घातों का योग 2 प्लस क्या हो जाएगा 2, क्या आ जाएगा भैया, 2 2 4, इनकी घातों का योग क्या है 4, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि a व 18 का एलसीएम कितना है 36 है तथा एचसीएफ कितना है आपका 2 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए भैया, ठीक है। तो यहाँ पर ये यदि a व 18 का एलसीएम दिया गया है और एचसीएफ दिया गया है, तो हम जानते हैं फार्मूला पहले से ही, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर क्या होगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल, क्या होगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो देखिए हमें क्या क्या दिया गया है,
एलसीएम दिया गया कितना है भैया 36 है। और क्या दिया गया आपको, एचसीएफ दिया गया कितना है आपका 2 है। यहाँ पर दोनों संख्याओं में एक ए दिया गया था, दूसरा कितना दिया गया 18 दिया गया था। ठीक है, देखिए गुणित रूप में किस रूप में आएगा भैया 36 गुणे क्या लिख सकते हैं 2 बटे कितना आपका 18 बराबर क्या बचेगा हमारा ए। तो 18 करनी 18, 18 दूना 36 2 बार गया तो 2 दूना 4 ए, यानी ए बराबर क्या आ जाएगा आपका, देखिए ए बराबर क्या आ जाएगा आपका 4। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, ए का मान क्या आ जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। यदि p तथा q धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि p बराबर ए बी स्क्वायर कामा q बराबर ए स्क्वायर बी, जहाँ p तथा q अभाज्य संख्याएं हैं, एलसीएम p तथा q का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर हम p बराबर क्या दिया गया, p बराबर ए बी स्क्वायर। ठीक, इसका हम क्या कर लेते हैं गुणनखंड के रूप में, यानी एलसीएम निकालना। ए गुणे इसको हम बी क्या लिख सकते हैं, गुणे बी लिख सकते हैं। और क्यू का मान हमें क्या दिया गया है उसको भी हम लोग लिखते हैं, क्यू बराबर ए स्क्वायर क्या है आपका बी होता है। तो इसको हम ए गुणे बी लिख सकते हैं। हमें क्या ज्ञात करना है भैया एलसीएम। एलसीएम वह होता है जो दोनों संख्याओं में क्या हो आपका मौजूद हो। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या है आपका ए गुणे ए 2 बार है, यानी ए गुणे ए लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर p में क्या है आपका b गुणे b 2 बार है, इसको हम लिखते हैं। यानी एलसीएम वह होगा जो दोनों में आपका मौजूद होगा, यानी कह सकते हैं एलसीएम क्या आएगा भैया आपका ए स्क्वायर गुणे बी स्क्वायर। ठीक है, इस सवाल का आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर गुणे बी स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 1 व 10 इनके बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं से क्या हो आपका विभाजित हो। तो इस प्रकार सवाल लगाने के लिए सबसे पहले हम 1 से लेकर 10 तक संख्याओं का गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए भैया 1 का गुणनखंड क्या होगा 1 होगा, फिर 2 का गुणनखंड क्या होगा आपका, इसको हम 1 गुणे क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। फिर 3 का इसी प्रकार कर लेते हैं, 3 को क्या लिख सकते हैं आपका 1 गुणे 3 लिख सकते हैं। 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2। 5 को क्या लिख सकते हैं 1 गुणे 5। इसी प्रकार हम देखिए 6 को क्या लिख सकते हैं भैया 2 गुणे 3। ठीक, 7 को क्या लिख सकते हैं 1 गुणे 7। ठीक, 8 को क्या लिख सकते हैं भैया 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8। 9 को भैया क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 3। ठीक है, 10 को क्या हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5, 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक, अब इनका हमें एलसीएम निकालना है तो हम एलसीएम लिख लेते हैं। ठीक, एलसीएम क्या होगा, अब देखिए देखिए जैसे पहले हमें एक मान लीजिए, अगर हम एक ले रहे हैं, एक से हमें कोई मतलब नहीं होगा, गुणा करेंगे। देखिए 2 वाली संख्या लेते हैं तो 2 कितनी बार है भैया 2 गुणे 3 बार। ठीक है, 2 3 बार हो जाएगा। अब 2 के बाद क्या लेंगे 3, देखिए 9 में 3 कितना बार है 2 बार है, 3 गुणे 3, यानी इसको ले रहे हैं तो ये हमारा जो यहाँ आपका 3 गुणे 1 है, 3 वाला इसमें क्या हो जाएगा भैया सम्मिलित हो जाएगा। ठीक, और यहाँ देखिए 4 वाला आपका देखिए 2 गुणे 2 है, तो जो हम 8 का गुणनखंड लिए हैं तो इसमें क्या हुआ आपका सम्मिलित है। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं, और क्या बचा आपका भैया 5, फिर क्या बचेगा आपका 7। ठीक है, यही हमारा हो जाएगा। ठीक, क्योंकि हम 8 में ले चुके हैं तो 2 का और 4 का गुणनखंड सम्मिलित है, 9 का लिए हैं तो 3 का सम्मिलित है, 5 ले लेंगे उसके बाद क्या बचेगा आपका 7। ठीक है, बाकी सब क्या हो जाएंगे इसी में सम्मिलित हो जाएंगे। ठीक है, एलसीएम में। अब हम लोग आगे इनका गुणनखंड कर लेते हैं। गुणे के रूप में है 2 दूना 4 दूना 8, इनका गुणा कर लेंगे। ठीक है, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 7 पचे कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। ठीक है, इन सभी का अगर हम गुणनफल कराएंगे कितना आ जाएगा आपका भैया 8 9 72। ठीक है, गुणे कितना हो जाएगा 35। अगर इन सब का गुणा कर लें तो हमारा आ जाएगा 25 20। ठीक है, इनका हम गुणा कर सकते हैं। देखिए 72 गुणे क्या है आपका 35 है, 5 दूना 10 के 0, 7 पचे 35, 36 हो जाएगा।
3 दूनाई 6, 7 त्रिकी 21, ठीक, 0, 6 6 12 के 2, 3 1 4 और एक हासिल हमारा 5, ठीक है, 2, कितना है आपका 25 20, जो कि यही आंसर है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 5 तथा 2 की पावर 4 गुणे 5 गुणे 7 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है भैया, इसको हम एलसीएम ज्ञात करना है तो ध्यान दीजिए, अगर हम क्वेश्चन को लगाना चाहें इसको एलसीएम बराबर लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिखते थे, देखिए 2 की पावर 4 में ये आपका 2 की पावर 2 क्या होगा, सम्मिलित हो गया, यानी यहाँ पर 2 की पावर 4 हो जाएगा। फिर क्या बचेगा आपका, देखिए यहाँ 3 है तो 3 लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या है आपका 5 है तो 5 लेना पड़ेगा, क्योंकि 5 और है नहीं पावर के रूप में। फिर 7 है तो 7 लेना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको हम कर लेते हैं गुणा। 2 की पावर 4 का मतलब कितना है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16, 3 बचे 15 गुणे 7 हो जाएगा। ठीक, अब इन सब का क्या कर लेंगे हम गुण। ठीक है, देखिए 15 छक्का 90 के 0, हासिल आओ कितना आपका 9, 15 इकन्ने 15, 15 5 20, 4 24, गुणे कितना है आपका 7 है, 7 0 0, 7 चौक 28 के 8, हासिल आया कितना आपका भैया 2, 7 दुनाई 14, 14 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 16, यही हो जाएगा 1680 हमारा आंसर।